जिसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन, सिम भी बरामद कर ली गई है। घटना का विस्तृत विवरण इस तरह से है कि ये जो घटना कारित की गई है, जो महिला थी उनकी पहचान माला देवी वाइफ ऑफ सुबोध शर्मा के रूप में की गई थी, जो जहानाबाद की रहने वाली थी। इनके पति द्वारा ही इनकी हत्या की गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए महिला की हत्या मामले का खुलासा महज 24 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल जानीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या सर में गोली मारकर कर दी गई थी, जिस मामले का उद्भेदन महज 24 घंटे के अंदर एसआईटी टीम में गठित 4 एसएचओ और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ द्वारा कर दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि एक ब्लाइंड केस था, जिसका उद्भेदन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त महिला का पति है। दरअसल पति सुबोध शर्मा अपनी पत्नी माला देवी से कहीं ना कहीं खफा चल रहा था। अवैध संबंध और मोटी रकम जो कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए पति को नहीं दिए जाने से पति नाराज चल रहा था, और इसी बात को लेकर पति ने ही खुद अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली और इस हत्याकांड में अपने एक दोस्त को भी शामिल किया, जिस मामले में कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया और 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पति सहित उसके दोस्त कुणाल किशोर को भी गिरफ्तार कर पटना पुलिस अब उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में जुट गई है। 11 जनवरी 2026 को जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक मोहम्मदपुर में एक महिला का शव मिला था, और जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी तो घटनास्थल पर पुलिस द्वारा विजिट किया गया, जिसमें एसएचओ जानीपुर और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया था। बाद में अन्य वरीय पदाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। एफएसएल की टीम को बुलाया गया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ 2 के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें एसएचओ जानीपुर, एसएचओ नौबतपुर, एसएचओ पिपलामा और साथ ही साथ उसमें तकनीकी टीम थी, क्योंकि जो मामला था बहुत ही जघन्य अपराध का था, विशेषकर एक महिला से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ बड़ा चैलेंजिंग था पुलिस के लिए, क्योंकि एकदम ब्लाइंड केस था। और जो घटनास्थल पर जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि न तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है, और एक जो एग्रीकल्चर खेत है जहाँ खेती की जाती है उसमें महिला का शव मिलता है। दूर दूर तक भी कैमरा का कोई वास्ता नहीं है। और उस केस का सफल उद्भेदन हमारी टीम द्वारा 24 घंटे के अंतर्गत कर लिया गया है। इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन, सिम भी बरामद कर ली गई है। घटना का विस्तृत विवरण इस तरह से है कि ये जो घटना कारित की गई है, जो महिला थी उनकी पहचान माला देवी वाइफ ऑफ सुबोध शर्मा के रूप में की गई थी, जो जहानाबाद की रहने वाली थी। इनके पति द्वारा ही इनकी हत्या की गई है, और इसके पीछे मोटिव ये था कि इनके पति को लगता था कि उनकी जो पत्नी है माला देवी जिनकी हत्या की गई, उनके पास जो 26 लाख रुपए में जो ज़मीन बेची गई थी उसके काफ़ी पैसे इनके पास थे जो इनको नहीं दिए जा रहे थे। साथ ही साथ इनके अन्य पुरुषों से संबंध भी थे, निजी संबंध, जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। और इसके अलावा इस कार्य में उन्होंने एक अपने अन्य सहअपराधी कुणाल किशोर सन ऑफ अरुण शर्मा, जो नारायणपुर मुरारी थाना पाली जिला जहानाबाद का रहने वाला, इसकी मदद ली और इसको पूर्व में 2.5 लाख रुपए दिए गए थे मृतका के पति के द्वारा, और डील में ये फिक्स किया गया कि आपको ये पैसे वापस नहीं करने हैं अगर आप इसको मरवाने में मदद कर देते हैं तो। और कुणाल के द्वारा इस जो शर्त थी इसको मान लिया गया और महिला को प्लॉट दिखाने का झांसा देकर उस जगह पर लाया गया। क्योंकि कुणाल के और महिला के पूर्व में भी निजी संबंध रहे थे, इसलिए महिला ने इसमें विरोध भी नहीं किया। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से तैयार मृतका के पति सुबोध शर्मा द्वारा गोली मारकर महिला की हत्या कर दी जाती है। अभी चूँकि इसमें कांड तुरंत हुआ है, मर्डर वेपन के लिए एक अलग से स्पेशल टीम बनाई गई है, वो उसको रिकवर कर रही है जिस हथियार से हत्या की गई है। लेकिन इसमें जो मोबाइल फ़ोन यूज हुआ था, सिम जो यूज हुई थी, वो रिकवर कर ली गई है। घटना से पहले और उसके तुरंत बाद कुणाल की उनके पति से और महिला से बातें हुई हैं और टावर लोकेशन इसमें आई हैं।
दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और उल्लेखनीय है कि इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति कुणाल किशोर है, इसका पूर्व में महिला से जान पहचान रही है, उनके पति से भी जान पहचान रही है। पूर्व से सुबोध शर्मा के होटल में स्टाफ और मित्र का भी काम करता था। इनका होटल चलता था मृतका के पति का। इस तरह से इस केस का उद्भेदन किया गया है और इसके जो मेंबर्स हैं इनको अलग से, इसमें टीम के जो मेंबर हैं उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मान दिया जाएगा। इसमें दोनों ही रीजन है। एक तो महिला के कई अन्य व्यक्तियों से निजी संबंध थे, पुलिस की इंटरोगेशन में सामने आया है। इसको भी लेकर इनके पति को गुस्सा था। साथ ही साथ महिला द्वारा एक ज़मीन को 26 लाख में बेचा गया था, 26 लाख रुपए में बेचा गया था, जिसमें से कुछ रकम उनके पति को मिल गई थी, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग 10 से 12 लाख के आसपास वो वापस उनके पति को नहीं मिला था। तो उसी को प्राप्त करने की फिराक में वो लंबे समय से था। और एक वो इंडिपेंडेंट लेडी के रूम में अपना घर संचालित कर रही थी, होटल भी इनकी चलती थी, तो उससे भी जो रेवेन्यू आता था कुछ हिस्सा महिला के पास रहता था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर उसमें गुस्सा था। वो सारी उस पर जो उसकी प्रॉपर्टी थी, साथ ही साथ उनको एक कंट्रोल करना चाहता था अपनी पत्नी को, और चूँकि वो इनसे हो नहीं पा रही थी, तो इसी को बदला लेने के लिए यही इसके पीछे क्राइम के मोटिव निकला। अपने जो मित्र और महिला से निजी संबंध थे कुणाल किशोर, उसके साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी गई। कुणाल को जो पैसे दिए गए, मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ, वो पूर्व में एक व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए थे। कुणाल को पैसों की ज़रूरत थी और इनके द्वारा 2.5 लाख रुपए इनको दिए गए। जब कुणाल के द्वारा पैसा वापस करने में असमर्थता जताई गई, तो इनके पति द्वारा अपनी बीवी की हत्या के लिए कुणाल से डील की गई कि अगर आप मरवाने में मदद कर देते हो तो हम 2.5 लाख रुपए आपसे वापस नहीं देंगे, और भी इसके बदले में कुछ और एडवांस आपको 1.5 लाख रुपए और देंगे, लगभग 4 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। रोजगार था कि साथ में होटल में काम? होटल का स्टाफ और कर्मी है, और इनका जो इंटरोगेशन में पता चला, इनका दोस्त भी बताया गया है। उसने बोला है कि हमारा दोस्त भी। पति का भी आपराधिक इतिहास? पति का आपराधिक इतिहास अभी पुलिस को नहीं मिला है और उस पर हम लोग देख रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।